की सर्जरी जो है ना अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्ट है ना वो 2 से 3 हो चुकी है। ऑपरेशन जो था वो कैंसिल हो गए, कीमो और रेडिएशन की तरफ जाएंगे। 3 सिस्ट के लिए वो अच्छी खासी बड़ी सर्जरी होगी। यहाँ से हमने लिए हैं बेड के फट्टे, आज बेड ही जुड़ जाएगा। आपकी डाइट प्लान क्या है तो ये देखें, बॉडी के अंदर वाली साइड पे बनी है सिस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक है? हम लोग ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज मेरा ऑपरेशन था तो मैं व्लॉग कैसे बना रहा हूँ। ऑपरेशन जो था वो कैंसिल हो गया, इसलिए हमने शॉर्ट लगाया था। शॉर्ट लगा के आप लोगों को बताया था वो कैंसिल क्यों हुआ है। इस व्लॉग में आपको कंप्लीट उसकी डिटेल बताएंगे, क्योंकि एक छोटा सा नहीं, अच्छा खासा बड़ा इशू बना है। मुझे आई है डॉक्टर की कॉल और उसने क्या कहा है, इसमें इसी व्लॉग में हम कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले करते हैं नाश्ता, क्योंकि मुझे पेन थी बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल से खड़े होकर ये क्लिप बना रहा हूँ, तो मैंने यही सोचा कि ये बनाने से पहले नाश्ते के साथ मेडिसिन खा लूँ, थोड़ी सी हिम्मत आएगी, फिर इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल भी बताएंगे। और एक दो छोटे मोटे काम है वो भी आज ख़त्म कर लें, क्योंकि ये पेन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये पेन बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इससे पहले कि मैं बेड पे पै जाऊँ, मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता दूं और घर के सारे काम भी मुकम्मल कर लें। नाश्ता हमारा लग चुका है और नाश्ते में है आज अंडा ब्रेड। ये है हिना के लिए, ये है मेरे लिए, और साथ में होगी आपको जैसे कि पता है चाय। और कुछ लोग मुझे ये कमेंट करके बोल रहे थे कि आसिफ भाई आपकी डाइट प्लान क्या है, आप डाइट बहुत हल्की ले रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपके आगे सर्जरी है, कीमो है, बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये देखें, ये चीज़ मैं साथ साथ खा रहा हूँ। इस पर हमने अभी वीडियो नहीं बनाई। इसमें किशमिश है, 2 किस्म के ये तिल हैं, और साथ में बादाम है, काजू था वो सारा निकाल के मैं खा गया हूँ। और वो एक और हिना, वो क्या नाम है जो आपको भी पसंद है यार, इसी में जो होता है, जो इसमें डाला नहीं छिलका जिसका उतरता है यार, वो पिस्ता वो अलग रखा हुआ है, और ये चीज़ें अलग पड़ी हुई हैं, पिस्ता इसमें नहीं रखते। और ये मेरे नाश्ते में होता ही होता है, मैंने दिखाया नहीं है कभी, पर होता ही होता है। इस डाइट प्लान पे इंशाल्लाह मेरी बहन है, उन्होंने बना के ये डाइट प्लान दिया था, हिना को सारी डिटेल बताई थी, तो हिना मुझे उसी लिहाज से लेके चल रही है। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले नाश्ता करते हैं यार, भूख बहुत लग रही है। अच्छा जी, निकलते निकलते फिर मगरिब हो गई है, क्योंकि दिन हो गए बहुत छोटे। चलो बच्चों, रियान ये देखें, ये हम क्यों लेके जा रहे हैं आपको बाद में बताते हैं। छोड़े, आपको लग जाएगा। चलो बैठो गाड़ी में। यहाँ से हमने लिए हैं बेड के फट्टे, आज बेड ही जुड़ जाएगा है। बेड तो जुड़ा हुआ था पर उसका फ्रेम ही नहीं था, वही टूटा हुआ था। बरल फ्रेम के हमने वो जो होते हैं वो पूरे फट्टे जो ऊपर लगते हैं वो ले लिए हैं चारों, ताकि बेड का गद्दा भी पड़ा है। स्कूल से कोई मेहमान आएगा, कम से कम वो कमरा सेट हो जाएगा, उठना बैठना तो कम से कम आसान हो जाएगा ना है। हाँ, बड़ी मुश्किल से भाई वो बेड तैयार हो रहा है, क्योंकि असी थके पे हैं। मेरी तबीयत आप लोगों को पता है, जैसे कि जिस हालत में हूँ। बहरहाल घर चलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि सारी डिटेल है क्या, डॉक्टर्स ने फ़ोन पे हमें क्या किया है, जो हमारे पाँव तले ज़मीन निकल गई। एक दफ़ा मैं लाल पीला हो गया था वो सुन के। जब आपके फोन लगा हुआ था ना कान पे, हाँ। मैं उठी हूँ एकदम, सुबह फोन आया था, तो मैं देख रही थी कि आपके एकदम एक्सप्रेशन फेस चेंज हो गया। मैं समझी उन्होंने शायद हिदायत देने के लिए किया होगा कि आप खाना पीना बंद कर दें या हाँ। जो भी है, तो एकदम से आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो भाई जो सुना था वो एक दफ़ा पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। चलें घर चलते हैं, फिर आप लोगों को उसकी भी सारी डिटेल बताते हैं। अच्छा जी, कभी हम आ गए यहाँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी करने आ जाओ। चलिए आप बैठे, मैं जल्दी से आती हूँ नाश्ता वाश्ता लेके। सबसे ज़रूरी काम था हमारा ये बेड, क्योंकि कोई ना कोई मेहमान आना था, तो हमें सुलाने की जगह नहीं थी, तो हमने इस बेड के लिए आज मेहनत की थी। और ये बेड हो गया हमारा रेडी। ये देखिए, ये इसके लगा दिए हैं फट्टे सारे अंदर, क्योंकि ये पहले नहीं थे, इसमें पहले लगी हुई थी ये चीज़ें। ये देखें, ये ऐसे स्ट्रिप्स लगी हुई थी, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, थोड़े थोड़े फासले पे, तकरीबन मेरे ख्याल 2-2, 3-3 इंच के फासले पे लगी हुई थी, और वो टूट चुकी थी कुछ। और ये देखिए, अब ये पुराना ओल्ड मॉडल कर लिए, फट्टे लगा दिए, ताकि मेरा आगे जब ऑपरेशन होगा, कीमो होगी या रेडिएशन होगी, जो भी होगा, उसमें मेहमान आएंगे, लाजमी बात है घर में कोई ना कोई राह करेगा हमारे साथ, तो हमारे पास कम से कम सुलाने के लिए एक बेड रेडी होगा, एक रूम रेडी होगा। ये हमारा वो रूम अल्लाह खैर करे रेडी हो गया है।
अच्छा जी, तो खाना लग चुका है और आज हमने बनाई है मसालेदार तंदूर। आपको स्वेटिंग क्यों हो रही है? अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया। खाना तो नहीं खाया, ऐसे ही हो रहा है। पेन हो रही है ना, मेरे ख्याल पेन की वजह से खा के ना मेडिसिन खाता हूँ। खाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीवी ठीक हो चुका है। टीवी चल गया है और आज माशाल्लाह आपको बेड भी दिखाते हैं। बच्चों का बेड भी सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो करवा लिया हमने। और अब ये है कि साथ साथ इंशाल्लाह इससे फ्री होके ना खाने से फिर बैठ के उस बारे में सारी बात भी करें ना, बताएं। बल्कि वही मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि आप पूरी रीजन बताएं। तो मैंने क्योंकि कई मैसेजेस कॉल्स लोग कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मसला है, क्या हुआ है, और थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सबसे पहले खाना खा लें। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया था मेरा ऑपरेशन हो गया कैंसिल, और वो कैंसिल होने की वजह क्या है वो आपको सारी बताते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि सुबह तकरीबन 1 बजे मुझे आ रही हॉस्पिटल से कॉल आई है। मैंने फोन उठाया तो जो मेरे आपके जो सर्जन है ना, सर्जन है, आप बताओ जरा। जो आसिफ के सर्जन है उनकी टीम में से, मतलब जब उन्होंने आसिफ का पेट स्कैन देखा, जो स्कैन आते थे, रिपोर्ट तो अभी खैर बनी नहीं है, तो स्कैन देख के जो है ना उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी सर्जरी जो है ना अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्ट है ना वो 2 से 3 हो चुकी हैं उसी जगह पे, कमर के आसपास ही। एक जो सिस्ट मेन है ना यहाँ पे इस जगह पे, ये एक उसके पास ही है छोटी सी, और एक थोड़ी मसल के अंदर करके है, जो कि पहले जाहिर है सर्जरी करके वो ज़्यादा बड़ी सर्जरी हो जानी थी और मसल वगैरह भी डैमेज होने का खतरा होता है, फिर वो लंबा सा प्रोसीजर बन जाता है। तो इस वजह से जो है ना पहले कीमो और रेडिएशन की तरफ जाएंगे। वो एकदम अचानक से उन्होंने ये हमें बात की। हुआ ये है कि उन्होंने जैसे बताया ना, कहते हैं भाई आपके एक जो सिस्ट थी जिसका हमने ऑपरेशन करना था, उसके बिल्कुल 2-1.5 इंच साथ एक और छोटी सी सिस्ट बन गई है जो अंदर ही है। मतलब वो ऊपर से मेरी बॉडी से जैसे बड़ी शो हो जाती है, वो नहीं हो रही। और सेकंड, हम फिर भी कर लेते ऑपरेशन, एक उसी की बैक साइड पे बॉडी के अंदर वाली साइड पे बनी है सिस्ट, और उन्होंने आगे से मुझे कहा कि वो कितनी को गहरी है हमें आइडिया नहीं है। तो इस वजह से ना हम आपको ये 3 सिस्ट के लिए ऑपरेशन की तरफ नहीं जा सकते। अगर इसकी सर्जरी करते हैं तो अल्लाह ना करे वो आपको लॉस होने का डर है, कोई नुकसान होने का डर है, क्योंकि वो छोटी सर्जरी नहीं होगी, फिर 3 सिस्ट के लिए वो अच्छी खासी बड़ी सर्जरी होगी। तो मैंने कहा फिर आगे प्रोसीजर के आप कैंसिल कर रहे हो, कि मैं तो इतनी ज्यादा तकलीफ में हूँ भाई कि कुछ तो इसका हल होना चाहिए ना। उन्होंने कहा हल ये है कि फिलहाल हमने आपका स्कैन देखा है, पेट स्कैन का स्कैन देखा, रिपोर्ट आनी है 3 से 4 दिन बाद अभी, तो उससे पहले हमने आपका ऑनकोलॉजिस्ट के साथ टाइम कर दिया है। आप ऑनकोलॉजिस्ट अपनी डॉक्टर से जाके मिलें, वो आपको पहले कीमो और रेडिएशन की जो डिटेल्स होंगी वो देंगी, कि या तो पहले कीमो लगेगी, कीमो की टैबलेट खाएंगे, साथ में होगी रेडिएशन, ताकि आपकी जितनी सिस्ट है ना ये श्रिंक हो जाए। लेकिन वो अभी हमें डिटेल अभी वो मतलब ये कि उन्होंने जैसे बोला वो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये साथ कहा था कि ये चीज हो जाए उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सर्जरी की तरफ, क्योंकि ये प्रोसीजर सेम वही बताया उन्होंने जैसे पहले हुआ था कि ओरल कीमो हुई थी, साथ में मेरी 1 महीना रेडिएशन हुई थी, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद फिर मेरी आईवी कीमोज हुई थी, वो जो बॉटल वाली होती है, लिक्विड होती है, वो कीमो हुई थी। तो पहला प्रोसीजर ये हुआ था। अब हमारा 6 तारीख का उन्होंने टाइम करके दिया है। मुझे ना प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, मतलब एक बंदा देख रहा है कि इतनी तकलीफ में है यार, अगले दिन का टाइम दे दो, जाके ऑनकोलॉजिस्ट से मिलो, आपका इलाज स्टार्ट हो जाए यार। स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में और जो भी टेस्ट होते रहे, किसी में ये चीजें शो नहीं हुई, पता नहीं। तो पहले दिन अगर हमारा पेट स्कैन हो जाता ना तो हो सकता ही है, तब इतना लटकता ही ना, पहले दिन पेट स्कैन करते ही हो जाता। आप लोगों को जैसे व्लॉग्स देख के आइडिया होगा कि पेट स्कैन के लिए हमें 1 हफ्ता धक्के खाने पड़े थे। आज आ रहे हैं, कल जा रहे हैं, एप्लीकेशन दी है जी, आज बंद हो गया, मंडे को आना, मंडे को गए जी, अभी वो ले नहीं रहे, वो हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम चला तो ये लग रहा था कि हम जो है ना वो हॉस्पिटल के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी दायरे में हम किसी पर्सनली या पॉलिटिक्स ये चीजों से इन्वॉल्व नहीं है, हम एज अ पेशेंट वहां जा रहे हैं, ठीक है, और हम सोशल मीडिया पे भी हैं, तो अगर किसी भी दायरे में हमें कुछ नेगेटिव नजर आएगा तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे जो है वो आगे लेकर आए और उस पे काम किया जाए। हम ये कंप्लेन भी इंशाल्लाह करेंगे आगे। हाँ। पहले भी हम कुछ कंप्लेंट्स कर चुके हैं, बड़ी सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं वो, और
बिल्कुल उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस लिया गया हमारे कहने पे, और हम पॉजिटिव इतना साइड दिखा चुके हैं शौकत खानम का, इतनी हम तारीफें करते हैं, हम डॉक्टर्स की तारीफें No करते हैं, doubt. टीम की तारीफें करते हैं, सिस्टम की तारीफें करते हैं, हम ये सब दिखा चुके हैं। बात हाँ। ये है कि अब उन पे प्रेशर बहुत है, पेशेंट बहुत है, बहुत है। ज्यादा ये केसेस बढ़ गए मैं हैं। ना और आउट ऑफ सिटी के भी मैं थोड़ा सा बता दूं हाँ। कि ओवरऑल पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पेशावर वाले पे नहीं जा रहे लोग, वहां से भी पठान भाई हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा रश क्रिएट होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ना हमारा ये नए आते हैं ना, वो पहला व्लॉग ये देखते हैं, वो समझते हैं कि हम शौकत खानम के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई वो हमारा बेनिफिट कर रहा है, मुझे कुछ % डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? नहीं, हम हाँ, किसी के भी खिलाफ नहीं बोल रहे। हमें इनकी सोशल मीडिया टीम ने कहा है कि हमारा पॉजिटिव वे भी दिखाए, तो हमने कहा हम नेगेटिव जो होगा वो भी दिखाएंगे, ताकि आप लोग उस पे काम कर सको। उन्होंने कहा ठीक ये है। तो और साथ कंप्लेंट बॉक्सेस हाँ, लिखे हुए हैं, भाई आप कंप्लेंट कोई complain है तो करो। कंप्लेन है तो हम क्यों ना करें। और हम खुद से कई कंप्लेंट्स कर चुके हैं जिस पे काम हुआ है, जिस पे वो चीज बेहतर हुई है। तो ये जो डिले करना है ना, इस पे हम इसीलिए ये बार बार सोशल मीडिया पे करते हैं, क्योंकि शौकत खानम की हाई अथॉरिटीज हमारी वीडियोस देखती है, हाई अथॉरिटीज हमारी वीडियोस वॉच करती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे वहां पे अगर सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो ये दो चीजें अगर नेगेटिव है, हम इसे भी पॉजिटिव में जिस ले तरह आए। हमने इमरजेंसी पे भी बड़ी बात की थी, तो हाँ। उसमें भी काम हो रहा है, बड़ी तो इमरजेंसी ये बन चीजें रही जो है ये ना, अगर वो- हम इस जगह पे बैठ के अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर क्या आम फायदा हमारा पब्लिक इस जो event जाती है हॉस्पिटल से होके आ जाती है, वो कहाँ आवाज उठाएगी, वो किसे बताएगी? लिहाजा इस चीज को हम लेके चल रहे हैं। और हमें शौकत खानम वालों ने खुद बोला है कि भाई आपको कोई कंप्लेन हो हमें बताएं, अगर आप हमारे पूरे व्लॉग्स बनाएं। उन्होंने हमें एक मशीनरी बीच में ऐड करने से मना की है, और डॉक्टर्स खुद नहीं आना चाहते हमारी वीडियो में, वो उनके एक हाई लेवल की वजह से कोई इश्यूज वो बनते होंगे। issues हैं। उसके अलावा हम हॉस्पिटल की हर चीज दिखाते हैं, उसकी पॉजिटिव वे, उसके नेगेटिव वे, उसका रश, अवाम कितनी। अब ये कोई नहीं बताता आज से 2 साल पहले डेली के 5 मरीज आते होंगे और आज 300 मरीज आ रहे हैं, ये कोई नहीं बताता, ये हम लोग बताते हैं। लिहाजा इस चीज को पॉजिटिव लें, ना कि नेगेटिव लें। और आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। अब 6 तारीख को मेरा टाइम है डॉक्टर का, ऑनकोलॉजिस्ट का। देखिए अब पहले ऑपरेशन होता है, पहले कीमो लगती है या पहले रेडिएशन होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में हमें पता चलेगा तभी। और हम व्लॉग लंबे लंबे नहीं बना रहे, हम शॉर्ट शॉर्ट बना रहे हैं कि मुझे तकलीफ होती है, मेडिसिन खाता हूँ थोड़ा बेहतर होता हूँ, तो जल्दी से हमारा होता है कि व्लॉग जो काम है वो भी पूरे हो जाए। हमारी मेंटल स्टेट भी अजीब सी चल नहीं समझ आ रही, मैं हर चीज बोल रहा हूँ। इस पूरे व्लॉग में आप नोट कीजिएगा, मैं जगह जगह छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। ये चीज का बहुत पिस्ते नाम बोल के छिलके वाले, अब नहीं समझ आती क्या करूं। बहरहाल बहुत सारी दुआएं करनी है आपकी लोगों की, पहले बहुत दुआएं, सबका बहुत शुक्रिया। और इतना ही हमें साथ चाहिए। और उसके बाद वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।